हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे सीटेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछे जा रहे हैं। अभी भी एक प्रश्न पूछा गया है, इससे कौन सा है वो हमारा वो पूछा गया है अभी असम के खर्च के बारे में। तो जो भी इम्पोर्टेंट सेशन है वो सारे सेशन हम कर रहे हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं हम घरों के प्रकार जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सीटेट का एग्जाम अभी 2 ही दिन हुआ है। कब कब 28 और 29 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। बाकी के अभी लगभग 1 महीना से ज़्यादा का पेपर होना बाकी है। पहले ही शिफ्ट में यानी 28 और 29 को असम के घर से एक दो और घर से सवाल पूछे गए हैं। तो अभी सारे एग्जाम में बहुत सारे इस टॉपिक से यानी घर के प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाने बाकी, उन सभी को लेकर मैं आया हूँ वीडियो में। आप देख सकते हैं इस जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे तरह के घर मैं आपको बताऊंगा। बस 10 मिनट का वीडियो होगा और उसमें आप सारे घर A to Z आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, साथ ही एक और इम्पोर्टेंट है, पश्मीना शॉल के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है, इसलिए हमने इसे महत्वपूर्ण मान लेके इसको भी टॉपिक में रखा है। तो चलिए देखते हैं घर के बारे में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। चलिए शुरुआत करते हैं घर के बारे में और सबसे पहले देखते हैं असम के घर के बारे में क्या कुछ कहा गया है। ठीक है, तो असम के घर एक प्रश्न अभी 29 दिसंबर वाले शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है असम के घर से। साथ ही 28 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, उसमें भी एक प्रश्न घर से पूछा गया। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। और आपको बता दें कि एग्जाम द्वारा चैनल पे बहुत सारे सभी टॉपिक का स्पेशल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका क्लास चलाया जा रहा है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही उस वीडियो को जरूर देखें। जैसे कि NCF 2022 इसका वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। साथ ही NCF 2020, NCF 2005 इन सारे टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला असम के घर से। क्या कुछ कहा गया है असम के घर के बारे में। तो पहला पॉइंट है, असम में भारी बारिश होती है। याद रखना है कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो तो होता है मासीराम मेघालय में। लेकिन भारी बारिश की चर्चा करें तो कहाँ होती है, असम में होती है। मकान जमीन से 10 से 12 फीट या 3 से 5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। कितने, 10 से 12 फीट या 3 से 5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। किससे, जमीन से। ये आप देख सकते हैं, ये असम का घर का डिजाइन है। ठीक है, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे है और ऊपर में घर बनाया जाता है, जिससे बारिश के कारण बाढ़ आने से बचा जा सके। ये असम की चर्चा है। इन्हें मजबूत खंभों के बांसों पर बनाया जाता है, ढलवा छतों पर बने होते हैं। देखिए ये जो घर का डिजाइन आप देख रहे हैं, कहाँ का घर है, ये असम का घर है। इस टाइप का, तो यहाँ बांसों पर बनाया गया है। इनके छत कैसे है, तो ढलवा है। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ का छत ढलवा बनाया जाता है और बांसों पर नीचे घरों को बनाया जाता है, तो वो कहाँ का होगा, तो असम का इसका सही आंसर होगा। चलिए इस टाइप से आपसे मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न भी करूँगा घर से रिलेटेड, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, मजबूत खंभों पर बनाया जाता है, ढलवा छतें होती है, घरों के भीतरी भाग भी लकड़ी के बने थे। ये देख सकते हैं आप, घरों के भीतर जो भाग है वो भी किसके बने हैं, ये सारे लकड़ी के बने हैं। तो ये है असम की चर्चा, असम के घर के बारे में। अब बात करेंगे मनाली का घर कैसा होता है। मनाली यानी कुल्लू मनाली कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है मनाली। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मनाली के घर तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस मनाली एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ भारी बारिश और बर्फबारी होती है। ठीक है, भारी बारिश भी होती है। ये देख सकते हैं बर्फ़ के कारण यहाँ पूरा छतों पे जमा हुआ है बर्फ़। ठीक है, भारी बर्फबारी के कारण वहाँ भारी बारिश और बर्फबारी होती है। मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। आपसे पूछ लेगा मनाली के घर कैसे होते हैं, तो पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं, जिनकी छतें तिरछी होती है, तिरछी छतें होती है, ताकि जो बर्फ बने, बर्फ जो जमा हो जाए वो धीरे धीरे नीचे गिर जाए, इसके लिए तिरछी छतें बनाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं लेह के घर। ठीक है, लेह के घर के बारे में देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो लेह के घरों में 2 मंजिला मकान, लेह और इसको लद्दाख भी कहते हैं। ठीक है, लेह और लद्दाख के घर। ठीक है, तो 2 मंजिला मकान कहाँ बनाए जाते हैं, तो लेह या लद्दाख के क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। भूतल में खिड़कियाँ नहीं होती। जो 2 मंजिला मकान होती है उसमें से एक टॉप फ्लोर होता है, एक नीचे एक ग्राउंड फ्लोर होता है। ग्राउंड फ्लोर वाले में क्या होती है, खिड़कियाँ नहीं होती है। वही लिखा हुआ है कि क्या, भूतल में खिड़कियाँ नहीं होती है, जिसमें जानवरों के लिए आवश्यक चीज़ों का भंडारण किया जाता है। इसमें क्या करते हैं लोग, जो लेह लद्दाख के लोग होते हैं, ये ऊपर वाले फ्लोर में खुद रहते हैं और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें बकरियों को रखते हैं या सामान रखने के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नीचे वाले
घरों के नीचे वाले हिस्से में क्या होती है, खिड़कियां नहीं होती है, याद रखना, ये पूछता है खिड़कियां नहीं होती, ठीक है। छत उनके घर का अहम हिस्सा होता है। गर्मी के मौसम में यह लोग कई तरह के फल और सब्जियां सुखाते हैं और सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं। देखिए, एक तो ये फ्लोर हो गया, दूसरा ये फ्लोर हो गया, ठीक है। और जो छत का पार्ट है इस पर क्या करते हैं, गर्मियों के मौसम में ये लोग उस पर कई तरह के फल और सब्जी सुखा के रखते हैं ताकि सर्दियों में उसका यूज़ किया जाए, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कुछ लिखा गया। और कुछ यहाँ के घर भी पठारों लिखा हुआ है, पत्थरों से बने होते हैं, पत्थर, ठीक है। यहाँ के घर क्या होते हैं, यहाँ गलती प्रिंट है, पत्थर के बने होते हैं। यहाँ के घर भी पत्थर के बने होते हैं। एक के एक ऊपर रखकर इन घरों की दीवारें मोटी और चूने की मोटी परत से बनी होती है। दीवारें मोटी और चूने की मोटी परत से बनी होती है, ठीक है। और मोती सपाट तल कई तरह के लोग फल और सब्जियां सुखाते हैं, सर्दियों के स्टोर करते हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट है, ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ घरों की दीवारें मिट्टी और चूने की मोटी परत से बनी होती है। मोटी सपाट छत को बनाने के लिए मोटी पेड़ों के तनों को उपयोग किया जाता है, ठीक ना। पेड़ों के तनों का उपयोग कर किसको, छत को बनाने के लिए, जिसे लकड़ी के फर्श भी कहते हैं, ठीक ना। छत को बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, मोटे तना यूज करते हैं लकड़ियों को। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस टाइप से छतों को बनाने के लिए इसमें मोटी मोटी लकड़ियों का उपयोग करते हैं। यहाँ मोटी सपाट लिखा हुआ है, ठीक है। मोटी, ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो, ये आप ये देखिए, ये फिगर में इस टाइप से मोटे मोटे लकड़ियों को छत बनाने के लिए यूज करते हैं। सर्दियों में ये लोग नीचे के मंजिल में रहते हैं। जब काफ़ी सर्दी पड़ती है तो क्या करते हैं, ये लोग नीचे वाले मंजिल में रहते हैं, जिसमें क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, जिसमें खिड़कियाँ नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है राजस्थान के घर। अब राजस्थान के घर के बारे में क्या कुछ कहा गया है, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए, ये सब राजस्थान के घर है, ये आप देख सकते हैं, मिट्टी के घर, ये ज़्यादातर राजस्थान में बनाए जाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं राजस्थान के घर के बारे में। तो राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या, राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। घर मिट्टी के बने होते हैं, ठीक ना। देखिए, ये तो मिट्टी का है, तो ये तो बारिश से बह सकता है या ढह सकता है, तो इसके लिए क्या होता है, छत को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला जाता है। ये या देखिए इस फोटो में छत को कहाँ, बाहर तक निकाला गया है, ताकि इस दीवार पे क्या हो, बारिश का पानी डायरेक्ट न पड़े। देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ भी छत, देखिए ये सारे छत पे थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है ताकि बारिश का पानी डायरेक्ट उस दीवार पर न पड़े, जिससे कि दीवार को गलने का डर हो। पानी से गल सकता है क्योंकि मिट्टी का है, लेकिन बहुत मजबूत होता है तो गलने का संभावना कम है, लेकिन फिर भी इसके सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, इसे बाहर तक निकाला जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ के घर मिट्टी के होते हैं। घरों की दीवारें काफ़ी मोटी होती है, ये दीवारें काफ़ी मोटी बनाई जाती है, ठीक है। इन दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता है और सजाया भी जाता है। एक तो मिट्टी का, यहाँ देखिए मिट्टी का इस पर प्लास्टर किया जाता है और कुछ चित्रकारी वगैरह करके सजाया जाता है। इस घर को सजाया गया है चित्रकारी, देखिए इस पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उस पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, छत कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। ये सब जो छत है ये कंटीली झाड़ी का बनाया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कहाँ के छत कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है राजस्थान के। कहाँ की दीवारें मोटी होती है, तो कहाँ की होती है, तो राजस्थान की दीवारें मोटी होती है और मिट्टी की बनी होती है। चलिए अगला देखते हैं, कश्मीर के घर। इन घरों को क्या, एक और पॉइंट है, इन घरों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं, इस पे गोबर का लेप, मतलब गोबर से नीपा जाता है इन घरों को कीड़े से बचाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कश्मीर के घर, ठीक है। अब कश्मीर के घर कैसे होते हैं, तो कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु और हाउस बोट टूरिस्ट के लिए प्रयोग होती है। जो शिकारा नाव होती है किसके लिए, घूमने के लिए, और हाउस बोट होती है वो टूरिस्ट के लिए यूज किया जाता है। हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फीट चौड़ाई के होते हैं, ठीक है। 80 फुट लंबाई होती है और 8 से 9 फीट चौड़ाई होती है इस हाउस बोट की। डल लेक और कहाँ, डल लेक और झेलम नदी दोनों श्रीनगर में। आपसे पूछ लेगा डल लेक कहाँ है, तो श्रीनगर में। झेलम नदी कहाँ है, श्रीनगर में। हाउस बोट में एक खास डिजाइन होती है जिसे क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं, जो घर के छतों पे बनाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखना है। आपसे पूछ लेगा खत्म बंद कहाँ बनाया जाता है, तो घर के छतों पे, ठीक है ना। छतों पे बनाया जाता है। कौन सा, खत्म बंद कहते हैं, खत्म बंद, ठीक है। खतबंद लिखा हुआ है, खत्म बंद होता है, ठीक है। हाउस बोट में बनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और हमारा अगला पॉइंट है बक्करवाल लोगों के घर। ये कैसे होते हैं,
तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट में लिखा हुआ है, बकरवाल लोग लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। कैसे? लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये भेड़ और बकरियां चराते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बकरवाल लोगों के घर है, ये भेड़ और बकरियां चराते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली के घर, दिल्ली के काफ़ी शानदार शानदार घर होते हैं, ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें और मकान होते हैं। अगला कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जैसे सोहना गांव, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सोहना गांव कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, एक और है मडगांव, आपसे पूछ लिया जाएगा मडगांव, ये फेवरेट क्वेश्चन है किसका, सीटेट का, हर बार इसके बारे में पूछा जाता है। एक मडगांव, एक नागरकोइल, कहाँ, नागरकोइल, ये दो जगह, और एक है मडगांव। मडगांव, तो मडगांव कहाँ का है, तो मडगांव गोवा का है, याद रखना है। मडगांव ये कहाँ पड़ता है, मडगांव गोवा में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला पॉइंट है सोहना गांव कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। गोबर से जमीन की पुताई करने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगती, पुताई करने से, नीपने से। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में स्थित है, ये जगह का नाम है क्या, डेरा गाजी खान, कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला देखते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो सीटेट 2022 के लिए तैयार हैं आप, तो इस वीडियो को जरूर देखें, साथ ही अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दें। चलिए पश्मीना शॉल के बारे में जानते हैं। तो पश्मीना शॉल चांगपा जनजाति के लोग हैं, लोगों द्वारा, पश्मीना शॉल चांगपा जनजाति के लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनाया जाता है। आपसे पूछ लेगा पश्मीना शॉल किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है बकरियों से। पश्मीना शॉल बनाया जाता है पश्मीना बकरी, याद रखना है, वो भेड़ नहीं है, क्या है, पश्मीना बकरी है, पश्मीना बकरी से बनाया जाता है। ठीक है ना, और ये कौन लोग पालते हैं इस बकरी को, मतलब पश्मीना बकरी को कौन से लोग पालते हैं, तो ये पालते हैं चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं और लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक शॉल तैयार किया जाता है। मतलब इस शॉल को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पश्मीना शॉल बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट पे, पश्मीना शॉल के बारे में अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट, यह बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होते हैं। मतलब मनुष्य का अगर एक बाल लिया जाए और इस पश्मीना बकरी के 6 बाल लिया जाए, ये दोनों बराबर है। ठीक ना, मनुष्य के एक बाल के बराबर पश्मीना बकरी के 6 बाल होते हैं, ये याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, ये महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते, इसलिए इसको क्या करते हैं, बुनकर हाथ से बनाते हैं शॉलों को। और एक शॉल को बनाने में कितना घंटा लगता है, तो 250 घंटा लगते हैं। ठीक है, अब इतना महीन बाल होता है, और सोचिए ना, मनुष्य का एक बाल के बराबर कितना है, 6 बाल। इसमें मनुष्य का एक बाल जितना मोटा होगा उसमें इसका 6 बाल आ जाएगा। और ये चूंकि मशीन पर नहीं चलाया जाता, इसके लिए इसे क्या करते हैं, बुनकर हाथों से बनाते हैं, जिसे एक शॉल बनाने में लगते हैं 250 घंटे। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। जो नॉर्मल स्वेटर होगा और एक शॉल होगा, वह 6 स्वेटर जितना गर्म होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लाइन। वैसे तो ये पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये लाइन। ठीक है, जहाँ ये बकरियाँ रहती है वहाँ का तापमान 0 डिग्री से कहाँ तक होता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मतलब ये बकरियाँ -40 डिग्री सेल्सियस पे भी आराम से रह सकती है। कौन से बकरी, पश्मीना बकरी। ठीक है, पश्मीना बकरी, याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अब है जो घर हमने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, आइए देख लेते हैं क्या कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, घरों के प्रकार पे प्रश्न बना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या है, तो डोंगा क्या है ये बताना है। एक जनजाति है, ऑप्शन है, एक जनजाति है, एक प्रकार का नाव घर है, या एक ग्रामीण स्थान है, या एक त्योहार है। तो डोंगा क्या कहते हैं, तो डोंगा कश्मीर का एक प्रकार का क्या है, नाव का घर है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है, पॉइंट नहीं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मिलान करना है। असम के घर, लद्दाख के घर, मनाली। देखिए मनाली कहाँ पड़ता है, हिमाचल, मनाली, कुल्लू और मनाली। ठीक है, तो मनाली कहाँ पड़ता है, ये दोनों हिमाचल प्रदेश का जगह है, इसलिए यहाँ मनाली लिखा गया, हिमाचल प्रदेश लिख दिया गया है। चलिए मनाली और राजस्थान आपको मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है असम।
असम में क्या चीज़ के घर बनाए जाते हैं? तो असम में बांसों के घर बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। 3 से 4 मीटर में घर बनाए जाते हैं, ठीक ना। इस टाइप के घर होते हैं कहाँ के? असम के। क्यों बनाए जाते हैं? तो बाढ़ों से बचने के लिए, बाढ़ का पानी घर को ना उड़ा ले जाए, घर को ना दहा दे, इसके लिए बचने के लिए ऐसे घर बनाए जाते हैं नीचे से मजबूत बांस पे। तो देखिए पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा 5 नंबर हो सकता है क्या? देखते हैं सर। मजबूत बांसों के बने ढालू छतें होती है। तो ए का 5 देख लेते हैं कौन सा है। ए का 5 सभी है। तो इसमें से अभी ऑप्शन चुनना मुश्किल है। चलिए अब देखते हैं, हम सीधे देखते हैं राजस्थान का घर। देखते हैं राजस्थान के घर कैसे बने होते हैं? तो एक तो मिट्टी के बने होते हैं, कंटीली झाड़ियों की छतें होती है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन तीसरा देख सकते हैं, मिट्टी के घर और कंटीली झाड़ियों की बनी छतें। ये कहाँ होती है? राजस्थान में। तो हमने बोला है मिट्टी का घर होता है जो उस पर थोड़ा सा मिट्टी को ढकने के लिए ऊपर से उसका छत का कुछ नुकीला निकला रहता है। साथ ही इसकी घर की छतें कैसी होती है? तो कंटीली झाड़ियों की बनती है। यानी D3 देख लेते हैं। D3 इसमें है, D4 है इसमें और D1 है। तो कौन सा हो जाएगा? अब हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इग्लू क्या है? इग्लू क्या है ये बताना है। ऑप्शन है कालाहारी बुशमैन द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का जानवर है, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों द्वारा पालतू बनाया जाने वाला एक प्रकार का जानवर है, या प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला विशाल स्तनधारी जीव है, या फिर एक गुंबद आकार का घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ के ब्लॉकों से बना होता है, जिसे एस्कीमो जनजाति रहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये एक प्रकार का घर या झोपड़ी हो जाए जो कठोर बर्फ के टुकड़ों से बनाया जाता है, साथ ही जिसमें एस्कीमो लोग निवास करते हैं, एस्कीमो जनजाति के लोग रहते हैं, वही लोग इस घर को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीण अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। हमने अभी इसकी चर्चा किया, कहाँ कि वो लोग कहाँ बनाते हैं? तो असम में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो अपने बांस के नीचे से बांस को खंभा देते हैं 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे और 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई बनाते हैं। इन घरों को अंदर लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो कहाँ के गांव है? तो ये गांव है कहाँ के? ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, असम का ये गांव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज असम में और रूबीना हिमाचल में रहती है। दोनों एक जैसे घरों में रहते हैं जिसमें खिड़की का प्रकार, तिरछी छत का प्रकार, दीवारों का रंग या मंजिल की ऊंचाई, इसमें से क्या सेम हो सकता है? देखिए असम के घर और हिमाचल प्रदेश के घर क्या हो सकता है? तो खिड़की का प्रकार तो नहीं होगा, दीवारों का रंग ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए मंजिल से उठाई ये भी नहीं है। तो क्या एक ऑप्शन क्या बचता है? आपको जो ही नहीं है सारा ऑप्शन आपको आंसर से ही मिल जाए। एक कोई ऑप्शन को आप ऑप्शन काट के भी मिला सकते हैं। तो बचेगा कौन? दूसरा नंबर यानी तिरछी छत। हमने कहा था क्या कि असम में जो घर बनाए जाते हैं तिरछी छत वाले बनाए जाते हैं, साथ ही जो हिमाचल का घर होता है वो भी तिरछी छत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश का पानी सीधे नीचे गिरता है और यहाँ जो बर्फबारी होती है वो सीधे नीचे आ जाए, इसके लिए ये छत बनाए जाते हैं। तो दोनों में समान कौन सा है? तो समान हो गया आपको ऑप्शन नंबर दूसरा, ये समान है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये हमने अभी कर लिया, हाँ एक सेकंड, ये हमने नहीं किया। एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती है, ठीक ना। घर की छतें कंटीली झाड़ियों से कहाँ बनाई जाती है? चलिए, और दीवारें बहुत मोटी होती है कहाँ? अब इससे ज़्यादा हमको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, राजस्थान। आगे पढ़ लेते, लेकिन इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। हमने पहले ही चर्चा किया है कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है, बहुत गर्म भी होती है, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। इस क्षेत्र में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो यहाँ राजस्थान के घर हैं, राजस्थान में से घर होते हैं। साथ ही राजस्थान में बारिश कम होती है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, मोटी दीवारों से बने होते हैं, इनकी मिट्टी से सनी होती है और कंटीली झाड़ियों से छत बने होते हैं। कहाँ? राजस्थान के। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? यहाँ से सीधे आपका 1 नंबर बनता है। अगर आप इस लाइन को पढ़ जाते हैं, है तो वैसे क्वेश्चन, लेकिन इस लाइन को अगर पढ़ जाते हैं तो आपको 1 नंबर बनता है, क्योंकि आपको रेबो पूछ लेता है, रेबो किसे कहते हैं, और साथ ही लेखा पूछ लेता है, लेखा किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारे देश के किस भाग में रहने के लिए, देखिए रहने के लिए जो लोग यूज करते हैं, ठीक ना, जिस घर में लोग रहते हैं उसको रेबो कहा जाता है। दूसरा,
अपने जानवरों को रखने के लिए जिस घर को यूज करते हैं उसको लेखा कहते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए अब इसमें एक और प्रश्न है क्या कि ये कहाँ होता है, तो ये होता है लेह और लद्दाख क्षेत्र में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, लेह और लद्दाख क्षेत्र में होता है ऐसा, कि जो लोग रहने के लिए यूज करते हैं उसको रेवो कहते हैं, और जिस घर में जिस टेंट में कह सकते हैं बकरियों को रखते हैं या जानवरों को रखते हैं उसको लेखा कहा जाता है। ठीक है, जो ये था हमारा प्रश्न आज का, और साथ ही हमारा आज का टॉपिक। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आ रहा है आपके एग्जाम के लिए, तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।